मतदान है हर नागरिक का अधिकार, लोकतंत्र को मजबूत करना हो सबका विचार। इस पर्व में हिस्सा लेकर सुनिश्चित करें जन भागीदारी, निभाए वोट देकर अपनी जिम्मेदारी। आज दो प्रदेश पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान का दौर जारी है। 2 घंटे हो चुके हैं। जनता का मन किस ओर है, किस मुद्दे पर डाले जा रहे हैं वोट और किस पर पड़ेगी चोट, इसे लेकर विधानसभा चुनाव पर डीडी न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की कुल मिलाकर सभी 386 विधानसभा सीटों पर आज मतदान जारी है। इस चुनाव में करीब 5501 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज तय होगा। साथ ही उस पार्टी के भाग्य का भी फैसला तय होगा जिसने पूरे दमखम के साथ अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में प्रचार प्रसार में झोंक दी है। चुनाव को लेकर जनसभाओं का दौर चला। तमाम बड़े और दिग्गज नेता अपने अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। आज उन सभी नेताओं के लिए परीक्षा का दिन है कि जनता के मन में क्या है, जनता के भरोसे पर वो कितना खरा उतरते हैं और कितने प्रतिशत मार्क्स यानी वोट लेकर सत्ता पर काबिज होते हैं। और साथ ही साथ ये फैसला जनता तय करेगी कि कौन बनेगा पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री या फिर तमिलनाडु में मुख्यमंत्री, क्योंकि आज लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही जनार्दन है और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला उन्हीं के हाथों में होना है। आज प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में तूफानी चुनाव प्रचार के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने ज्वलंतशील मुद्दों के जरिए चक्रव्यूह के व्यू रचना कर अपने विरोधियों को पस्त करने की तमाम कोशिशें की। एक तरफ से वार हुआ तो दूसरी तरफ से पलटवार हुआ। आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले चले। अब गेंद जनता के पाले में है, क्योंकि लोकतंत्र के इस महापर्व में जनता ही सर्वोपरि है। लिहाजा आज ये जो 2 राज्यों में जनता अपना फैसला सुनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, यानी किसका गुरु खराब होगा और किसकी किस्मत का तारा चमकेगा, ये फैसला अब जनता के हाथ में है। और सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तिलिस्म बरकरार रहेगा या भाजपा युग की शुरुआत होगी, यानी कि संगठन की ताकत या फिर होगा परिवर्तन। इसके बीच कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में दिख रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु की बात करें तो यहां मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का द्रविड़ किला अभेद रहेगा या फिर एआईएडीएमके भाजपा का गठबंधन सत्ता में वापसी करेगा। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे 4 मई को, जब मतगणना होगी और नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व में राज्यों से जुड़े हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद है, जो हमें देंगे ताजा अपडेट। हमारे साथ सौरभ दत्ता है, ऋषि कुमार है, अमरेंद्र गुप्ता है, निशांत राय है। इन सभी से लेंगे ग्राउंड जीरो पर क्या है इस समय जनता का सेंटिमेंट। लेकिन जनादेश में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 152 सीटों पर मतदान जारी। सुवेंदु अधिकारी, दिलीप घोष समेत 1478 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर। प्रधानमंत्री ने लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। चुनाव आयोग के कड़े प्रबंध के बीच सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतारें। युवाओं के साथ महिला और बुजुर्ग मतदाताओं में दिखा जोश। दिग्गजों ने भी मतदान कर अपनी अपनी जीत का किया दावा। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी। डीएमके कांग्रेस और एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन के बीच इस समय है कड़ा मुकाबला। पीएम मोदी की राज्य की जनता से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन से लेकर एआईएडीएमके प्रमुख पलानी स्वामी की किस्मत इस बार दांव पर। डीएमके की नजर सत्ता बरकरार रखने पर, तो वहीं एआईएडीएमके वापसी की आस में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां। टीएमसी और कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने भी झोंकी ताकत।
और इस समय की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए इस समय वोटिंग जारी है, यानी मतदाता लंबी लंबी कतारें लगाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है। आपको बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण का इस समय मतदान हो रहा है। दोनों राज्यों को मिला लें तो 386 विधानसभा सीटें बनती हैं, जिस पर इस समय मतदान जारी है। पश्चिम बंगाल के पहले चरण की बात करते हैं तो 152 सीटों पर इस समय मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और तमाम बड़े नेता इस समय ये उम्मीद कर रहे हैं, साथ ही साथ ये अपील कर रहे हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। कई दिग्गजों की सियासी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और साथ ही साथ डीडी न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है और बताएंगे आपको किन सीटों पर है कांटे की टक्कर, कौन है वो चर्चित चेहरे जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है और क्या है सियासी समीकरण, किन सीटों पर आज मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या फिर तमिलनाडु हो, क्या है जनता का सेंटिमेंट, क्या जनता अपने दिमाग में लेकर वोट करने जा रही है। ऐसे में हमने चुनावी प्रचार में देखा तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी। चुनावी प्रचार में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, वार पलटवार हुए। वहीं अगर निर्वाचन आयोग की बात करें, चुनाव आयोग की बात करें तो व्यापक तैयारियां यहां चुनाव से पहले की गई है, जिसका ग्राउंड पर आज साफ तौर पर असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस समय बात करें जब 2 घंटे का वक्त बीत चुका है, शांतिपूर्ण मतदान दोनों ही राज्यों में हो रहा है। केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। लोकतंत्र के इस महा उत्सव में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लाइव दिखाएंगे, जहां हम दिखाएंगे कि इस समय किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाओं की ये लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो गई है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों की तस्वीरें आप दोनों स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। पी चिदम्बरम यहां वोट डालने गए हैं तमिलनाडु में। वही बताया आपको तमिलनाडु की तो एक ही चरण में 234 सीटों पर आज यहां वोटिंग हो रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में यह मैच 2 भागों में बांटा गया है। आज पहला मैच खेला जा रहा है जहां 152 सीटों पर मतदान इस समय हो रहा है। दूसरा चरण 29 अप्रैल को होना है। आज 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कई ऐसे बड़े चर्चित चेहरे हैं जिनकी किस्मत आज दांव पर लगी है। फिर चाहे वो शुवेंदु अधिकारी हो, दिलीप घोष हो, अधीर रंजन चौधरी हो और कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी आज जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और जनादेश में यह तय होगा कि जनता किसको वोट डालती है और जनता के आखिरकार मन में क्या है। आइए आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सुबह से ही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं बीरभूम की, आसनसोल की, बांकुरा की, तीनों बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं और पहले चरण में 152 सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है और ये मतदान पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम है। कहा जा रहा है सत्ता की चाबी इसी पहले चरण से होकर गुजरेगी। इस चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जोर शोर से मैदान में है और भरपूर जोर आजमाइश भी की गई है चुनाव प्रचार के जरिए। वही बात करें कांटे की टक्कर की तो भारतीय जनता पार्टी ने भी बंगाल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पूरी एड़ी चोटी का जोर इस बार लगा लिया गया है। पश्चिम बंगाल में इस बार मुकाबला खासा रोचक, दिलचस्प और ऐतिहासिक हो सकता है, क्योंकि टीएमसी ने राज्य में अपनी पार्टी की स्थिरता को बरकरार रखने के लिए कई मोर्चों पर काम किया है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनावी रण का आज आगाज हो चुका है। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी संदेश दिया है, सभी नागरिकों से अपील की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या लिखा है उन्होंने आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा का पहला चरण आज हो रहा है। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरी ताकत के साथ आगे आए, भाग लें। मैं विशेष रूप से अपने युवा मित्रों और पश्चिम बंगाल की महिलाओं से अपील करता हूं कि वे बड़ी संख्या में मतदान करें। तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के युवाओं और महिलाओं से अपील करते हुए कि वे आगे आए और अपने मतों का प्रयोग करें।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा है कि आज बंगाल में पहले चरण का मतदान है। इस बार का बंगाल चुनाव प्रदेश के वर्तमान के साथ साथ भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एक मजबूत नेतृत्व वाली सरकार ही बंगाल की डेमोग्राफी बदलने वाले घुसपैठियों, सिंडिकेट और कटमनी राज से प्रदेश को मुक्ति दिला सकती है। बंगाल की माताओं, बेटियों के लिए सुरक्षित बंगाल बनाने हेतु आज बढ़ चढ़कर वोट करें। सभी मतदाता, विशेषकर युवा, आज एक समृद्ध और विकसित बंगाल बनाने के लिए पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने आज अपना वोट डाल दिया है। इस मौके पर सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यहां पूरा परिवर्तन का माहौल है, मैंने मतदान कर दिया है। इस बार अगर परिवर्तन नहीं होगा तो बंगाल का सनातन खत्म हो जाएगा। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। तो सुवेंदु अधिकारी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, नंदीग्राम और भवानीपुर। नंदीग्राम पर आज वे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो सुवेंदु अधिकारी के लिए भी आज का दिन बेहद ही अहम, और उन्होंने भी जनता से अपील करी कि वे वोट डालें। तो ग्राउंड जीरो से इस समय हमारे संवाददाता लगातार हमें डीडी न्यूज पर नॉन स्टॉप कवरेज दे रहे हैं। आइए सीधा ग्राउंड जीरो पर जो हमारे मतदाता हमारे रिपोर्टर इस समय मौजूद है, निशांत हमारे साथ मौजूद है, अमरेंद्र है, प्रसन्नजीत है, ऋषि कुमार है, साथ ही साथ सौरभ दत्ता है। सबसे पहले मैं प्रसन्नजीत के पास यहाँ आना चाहूंगी जो पश्चिम बंगाल से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, यूं तो चुनावी मौसम बहुत गर्म रहा है, लेकिन अगर आज मतदान के दिन की बात करें तो मौसम भी साथ देता हुआ नजर आ रहा है। बादल यहाँ छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं कहे तो भय के बाद इस बार अगर वोटों की बात करें तो भरोसा दिख रहा है। भावना, भरोसा दिख रहा है, और 2 घंटे में जो भरोसा लोगों ने दिखाया है, अगर इस तरह से चलते रहे, वैसे बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान हम देखते रहे हैं, लेकिन इस बार करीब 10% लोगों की नाम काट गए हैं एसआईआर के कारण। इसमें डेड वोटर है, इसमें विस्थापित वोटर है, और बाकी जो है वो जो ट्राइब्यूनल के कारण कट गए हैं। तो अब दिखना है कि इसके बावजूद भी जो असली वोटर है, जो एकदम साफ सुथरा वोटर है, वो किस तरह से मतदान करते हैं ये 152 सीटों पर। अगर ये लोग जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिलाने की काम किए हैं, जो लोग आलोचना करते हैं, जो लोग कह रहे थे कि बंगाल को कश्मीर बना दिया, शायद उन लोगों को पता नहीं है कि बंगाल किस दौर से चल रहा था पिछले 50 सालों से। ये जो लोग 15 सालों की बात कह रहे थे, मैं उनको याद दिला दूं कि उसके पहले 34 साल वाम मोर्चे की समय पे, हो सकता है कि उस समय टेलीविजन इतना नहीं था या सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, तो लोगों को पता नहीं है कि वाम मोर्चे के समय पे भी लोगों को किस तरह से झेलना पड़ा था। आज सोशल मीडिया होने के कारण लोगों को पता चल रहा है, आज टेलीविजन होने के कारण लोगों को पता चल रहा है। तो इस 50 सालों में लोगों को क्या झेलना पड़ा, और उसका नतीजा है कि आज इलेक्शन कमीशन को इतना कुछ कदम उठाना पड़ा, और शायद इसीलिए लोगों को लग रहा है कि बंगाल को कश्मीर बनाने की कोशिश में है। कोशिश नहीं है, यही करना बिल्कुल प्रसन्नजीत, तो कहीं ना कहीं कहे जनता का सेंटिमेंट इस समय पॉजिटिव नजर आ रहा है। और आपने पिछले कुछ सालों की बात करी, तो पिछले कुछ सालों में किस तरीके का परिवर्तन इस बार दिख रहा है, ये साफ तौर पर मतदाताओं की कतार से साफ तौर पर दिख रहा है। सौरभ दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े थे। सौरभ, अगर चुनाव आयोग की तैयारियों की बात करें तो अगर बंगाल की बात करें तो कहीं ना कहीं याद आती है चुनावी हिंसा। पहले भी नंदीग्राम के 2021 की बात करें, अगर आज के माहौल की बात करें तो चुनाव आयोग ने क्या व्यापक तैयारियां की है और कितना बदलाव चुनाव आयोग की तैयारियों में इस बार दिख रहा है? भावना, देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से एक कंट्रोल रूम खोला गया है, जिससे जो 44,376 जो बूथ पे पोलिंग चल रहा है, उन सारे
बूथों पर नजर रख रहे हैं सीईओ ऑफिसर्स के जो आधिकारिक है कंट्रोल रूम के जरिए जो कहीं पे किस तरह से वोटिंग चल रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछली बार जब वोटिंग हुआ था यहाँ पे तो वो हाईकोर्ट तक गया था वो बात कि किसी बूथ में वेब कैम का जो कैमरा है उसको घुमा दिया गया था, तार काट दिया गया था। तो इन सारी बातों को लेकर इस बार चुनाव आयोग उन सारी बातों को लेकर इस बार काफी कड़े कदम उठाए हैं, अलर्ट है वो। और कल रात 2 बजे ऑब्जर्वर्स के साथ मीटिंग भी हुआ है और उस मीटिंग में साफ तरीके से कहा जाएगा इस बात को लेकर जो एसओपी तैयार किया गया है, जैसे चुनाव के बाहर जो 100 मीटर का दायरा होगा वहां पे जो एसओपी है, 100 मीटर के भीतर जो वोटर असिस्टेंस बूथ खोला गया है उसका एसओपी ठीक तरीके से फॉलो किया जाए। और आखिर में पोलिंग स्टेशन के भीतर कुछ छोटे मोटे जो शिकायतें आ रही है चुनाव आयोग के पास, और चुनाव आयोग उन सारी शिकायतों पर तुरंत काम कर रहा है। अभी जो हाल ही का जो करंट जो अपडेट, लेकिन फिलहाल अगर 2 घंटे की बात करें तो यहाँ अभी चुनाव जो है वो शांतिपूर्ण साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर आपको बता दें कि बंगाल के अगर दूसरे चरण की बात करें तो इस समय चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। ऋषि हमारे साथ नादिया से जुड़े हुए हैं। ऋषि, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, ताबड़तोड़ आज रैली है, क्या माहौल दूसरे चरण का बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि प्रथम चरण में जिस तरीके से चुनावी सभाएं हुई और दोनों ही पक्ष ने, खासतौर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव में जो चुनावी मुद्दे जनता के सामने रखे, अपनी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो चुनावी वायदे किए, उन सब से हमें लगता है कि जनता के बीच में जो पार्टी जो कहना चाहती थी वो कह चुकी है और आज वो वक्त है कि अब जनता उसका जवाब दे रही है। निश्चित तौर से जिस तरीके से हम बात करते हैं बंगाल की, तो हाई टर्नआउट की यहाँ पर हमेशा एक पृष्ठभूमि रही है और इसी हाई टर्नआउट के लिए जो जाना जाता है वो जो बंगाल का जो चुनाव है उसमें नेताओं का, राजनीतिक दलों का और रैलियों का बड़ा योगदान होता है। इसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि आज जिस तरीके से जो नादिया के कृष्णा नगर इलाके में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है वो निश्चित तौर से यहाँ के मतदाताओं के बीच में जो नादिया की जो तमाम मुद्दे हैं उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और एक समाधान बताएंगे जनता को, चूँकि वो अपनी रैलियों में इसी तरीके का उनकी भाषण की शैली रहती है कि वो समाधान के साथ समस्याओं को इंगित करते हैं। साथ ही साथ जनता के साथ सीधा कनेक्ट करना उनकी शैली में शामिल है और जनता जिस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, रैली में लोग आते हैं तो उनके साथ एक सीधा संवाद यहाँ पर स्थापित किया जाता है। और इसी वजह से जो बीजेपी है, हाँ, हम देख रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की जो रैलियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैलियां हैं, करीब करीब हर इलाके में उस तरीके से की जा रही हैं और उन इलाकों में भी की जा रही है जो टीएमसी का गढ़ हुआ करती थी। माहौल यही है कि हालांकि इस इलाके को अगर हम देखें तो यहाँ पिछली बार बीजेपी ने अपनी अच्छी क्षमता संवाद किया जाए और साथ ही साथ वोटों की अपील की जाए। यहाँ हमारे साथ अमरेंद्र भी है मथुरापुर से। आज यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। अमरेंद्र, यहाँ का सेंटीमेंट क्या कह रहा है और जनता के क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर आज वो प्रधानमंत्री को सुनने आएंगे? देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में अगर आप एक बार बात करें 2016 और 2021 की, तो देखिए 2016 में भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 3 सीटें जीती थी और इसमें जो डबल जो आंकड़ा है, हर पार्टी ने 16 और 21 में दोहरी मतलब डबल आंकड़े में, यानी कि 211 2016 में टीएमसी ने जीती और 2019-21 में 213 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पे रही। और यही डबल आंकड़ा जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। और अगर आप देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्स्ट फेज की पूरी रैलियों को, तो उसमें चाहे नॉर्थ बंगाल हो या इसके बाद जंगल महल हो या फिर राढ़ बिहार हो, वहां पर लगातार उन्होंने रैलियां की। और जो सेकंड फेज है वो फेज आता है दक्षिण बंगाल की तरफ या ग्रेटर कोलकाता की तरफ, तो प्रधानमंत्री ने अब इधर फोकस कर दिया। और देखिए, मैं जिस जगह पर हूं भावना, ये बेसिकली दक्षिण बंगाल का एक इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको हम दक्षिण परगना के नाम, 24 परगना के नाम से जानते हैं। और इस पूरे इलाके में अगर बात करें नॉर्थ बंगाल की, तो 70 विधानसभा की सीटें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इसलिए भी आए हैं कि अगर यहां पर 2016, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव, तीनों चुनावों में कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 3 ताबड़तोड़ रैलियां होंगी तो देखना होगा कि जनता का मूड किस तरीके से परिवर्तित होता है। यहाँ हमारे साथ तमिलनाडु से निशांत भी जुड़ चुके हैं। निशांत,
बात है, तमिलनाडु में एक ही चरण में 234 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। यूं तो चुनाव डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके के बीच कांटे का रहता है, लेकिन इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। क्या है वहां जनता में उत्साह? देखिए, सुबह से हम तस्वीर दिखा रहे हैं तमिलनाडु की, और पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में लगातार जो वोटर्स हैं वो पहुंचने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु में एक लंबे समय के बाद चुनाव में अलग अलग मुद्दे देखने को मिले हैं, क्योंकि लंबे समय से एआईडीएमके और डीएमके के बीच मुकाबला रहता था, लेकिन इस बार एक तो इनका गठबंधन काफ़ी बड़ा है। एआईडीएमके 21 पार्टियों के साथ, डीएमके 21 पार्टियों के साथ मैदान में उतरा है। इसी तरीके से एआईडीएमके भी कई सारे दलों के साथ गठबंधन में उतरा है, लेकिन टीवीके ने इस बार पूरी तरीके से माहौल बदला है। पिछली बार डीएमके जहां 45% वोट हासिल किए थे, एआईडीएमके ने लगभग 38% वोट हासिल किए थे। वहीं एक तमिल पार्टी ने लगभग 6.5% वोट हासिल किए थे। बीजेपी ने 2.5 के आसपास वोट हासिल किए थे। कांग्रेस ने 4% के आसपास वोट हासिल किए थे। लेकिन एक्टर विजय के आने के बाद से ये जो वोट प्रतिशत है, इसको लेकर जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं फिलहाल आंकलन ही कर रहे हैं। अगर विजय 8 से 10% से ऊपर जाते हैं तो इस बार तमिलनाडु का सियासत जो है पूरी तरीके से बदली हुई दिखेगी। और विजय ने जिस तरीके से युवाओं को लेकर और जेनजी को लेकर वादे किए हैं, उन वादों का आखिरकार अगर वोटरों पर असर पड़ता है तो तमिलनाडु की राजनीति की एक बड़ी तस्वीर बदलेगी। और खासकर जो द्रविड़ पॉलिटिक्स तमिलनाडु में हावी थी, चाहे डीएमके की बात करें या एआईएडीएमके की बात करें, उस द्रविड़ पॉलिटिक्स को विजय अपनी रोड शो रैलियों में चुनौती देते आए हैं। तो कितना असर पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एआईएडीएमके की एक गठबंधन की सहयोगी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर रोड शो और रैली की बात करें, डेवलपमेंट के एजेंडे की बात करें और खासकर दक्षिणी तमिलनाडु की बात करें, तो वहां पर किस तरीके से बीजेपी करती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें, राष्ट्रीय दल है और लेकिन डीएमके के साथ गठबंधन में है, लेकिन आपसी जो विवाद रहा है पूरे चुनाव में डीएमके और कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस क्या कर पाती है, तमाम चीजें देखने वाली हैं। लेकिन एक बात तय है कि यहाँ पर वोटर्स का उत्साह नजर आ रहा है, बड़ी संख्या में वोटर्स वोट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लंबी कतारें दिखा रहे थे कि तमिलनाडु में इस समय उत्साह का माहौल है। और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कहीं ना कहीं जरूर चुनावी मौसम, तापमान जरूर ज्यादा है, लेकिन उत्साह भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मुद्दों की बात करें तो इस बार तमिलनाडु में मिशन साउथ के साथ बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसे में अगर चुनावी मुद्दे की बात करें तो कौन कौन से मुद्दे इस बार हावी रहे निशान? देखिए, दो प्रमुख मुद्दे रहे। अगर डीएमके की बात करें, डीएमके ने इस पूरे चुनाव को उसी पिच पे खेला जिस पिच पर वो लगातार खेलती आ रही है, तमिल वर्सेस दिल्ली। उसका साफ तौर पर कहना था कि एआईडीएमके जो है वो दिल्ली से रन होगी। अगर यहाँ पर सरकार बनती है, इनडायरेक्टली वो बीजेपी को कोट कर करके लगातार इस पूरे मामले को यहाँ पर उठा रही थी। वहीं अगर बात करें एआईडीएमके और बीजेपी की, तो तमिलनाडु में पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर उसको घेरते हुए नजर आए थे। इन सब के बीच अगर एक्टर विजय की बात करें तो बेरोजगारी भत्ता, रोजगार देना, तमिलनाडु में नई इंडस्ट्री को लाना, जेनजी की बात करना, वो एक्टर विजय इन मुद्दों को लेकर आगे चल रहे थे। तो सबने अपने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत की है, लेकिन जनता को आखिर क्या मुद्दा पसंद आया है ये तो 4 मई को ही पता चलेगा। बिल्कुल, इस चुनावी रण में सबने जोर आजमाइश की, भरपूर कोशिश की। अब जनता का समय आ गया है तय करने का कि इस अग्नि परीक्षा में वो किसको जिताती है। फिलहाल अमरेंद्र, ऋषि, सौरभ, निशांत और प्रसन्नजीत, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी लगातार पूरे दिन भर ये नॉनस्टॉप कवरेज जारी रहेगी, जहां हम आपसे हर छोटी बड़ी अपडेट लेते रहेंगे। तो इस चुनावी समर में कौन जीतेगा रण और किसका होगा राज तिलक, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तमाम बड़े सवाल है। फिर चाहे पश्चिम बंगाल के पहले चरण की बात हो, जहां पहला दौर क्या सत्ता की चाबी दिलाने में होगा सहायक, या दूसरे चरण में खेला जाएगा फाइनल मैच, या फिर तमिलनाडु में जो 234 सीटों में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, क्या द्रविड़ अपना दबदबा जारी रखेगा या यहां भी होगा सत्ता परिवर्तन। ये तो जनादेश तय करेगी जब 4 मई को होगी मतगणना और उसके बाद आएंगे नतीजे। फिलहाल जनादेश में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज। दीजिए अनुमति, नमस्कार।